डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो है बरम्यूडा ट्रायंगल। जब भी लोग बरम्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्रीज के बारे में सुनते हैं तो जनरली वो सरप्राइज हो जाते हैं। द रीजन इज दैट बरम्यूडा ट्रायंगल समंदर का मोस्ट मिस्टीरियस हिस्सा है जहां पर 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स गायब हो गए जिनका कुछ अता पता नहीं चला। ये एरिया अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और ऊपर बरम्यूडा कंट्री तक एक तरीके का ट्रायंगल है। ओवरऑल 5 लाख माइल स्क्वायर से भी ज्यादा का एरिया है। बरम्यूडा ट्रायंगल को कई नाम दिए गए, ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड। इन नेम्स को 18th और 19th सेंचुरी में ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जो बरम्यूडा ट्रायंगल नाम था इसे एक्चुअली 1964 में यूज किया गया। डियर व्यूवर्स, आपके साथ शेयर करता हूं बरम्यूडा ट्रायंगल की एक मिस्ट्री जिसका नाम था फ्लाइट 19। The year was 1945, the date was 5 December and time was 2:10 PM। यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं और इस फ्लाइट को फ्लाइट 19 का नाम दिया गया, जो कि अपने 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने निकले थे। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं जिन्हें लीड कर रहे हैं चार्ल्स कैरल टेलर, जो कि एक एक्सपीरियंस पायलट हैं और वॉर वेटरन भी हैं। ये 5 प्लेन फ्लोरिडा से उड़ान भरकर ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। सब कुछ ठीक था, द वेदर वॉज क्लियर, बट तकरीबन उड़ान भरने के 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से कंपस काम करना बंद कर गई है। उन्हें लगा कि शायद इस कंपस में कोई इशू हो, तो वो अपना बैकअप कंपस निकालते हैं, मगर वो भी काम करना बंद कर देती है। तो ये बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछते हैं तो उनके मुताबिक उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी माल फंक्शन हो जाते हैं। वो अपनी एक्चुअल पोजीशन को डिटरमिन करने में नाकाम हो जाते हैं। मौसम अब बिगड़ता जा रहा है, शाम के 5 बज चुके हैं। टेलर को लगता है कि उनके जहाज गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं और अब उन्हें फ्लोरिडा जाने के लिए ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा। इसलिए वो अपने प्लेन्स के साथियों को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए और क्रू में मौजूद कुछ लोगों को लगता है कि वो ईस्ट में तो ऑलरेडी मौजूद हैं और उनको वेस्ट में जाना चाहिए फ्लोरिडा पहुंचने के। अब मौसम बिगड़ता रहता है और सूरज गुरूब हो जाता है और हर तरफ अंधेरा छाने लगता है। इस वक्त ये मान लिया जाता है कि प्लेन्स फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर ईस्ट में है। शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है। All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. उसके बाद पांचों के 5 एयरप्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इसके बाद आज तक ये मालूम नहीं हुआ कि ये प्लेन्स कहाँ हैं, इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक रेस्क्यू मैरीन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू मेंबर के साथ। इसका मिशन फ्लाइट 19 को ढूंढना था। ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब। इसी तरह फ्लाइट 19 के 14 लोग और मैरीन सर्च एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ अता पता नहीं चलता। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जहां ये दोनों फ्लाइट्स गायब होती हैं, इस जगह को हम बरम्यूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। डियर व्यूअर्स, बरम्यूडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन द ईयर 1492 जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की तलाश में निकले थे तो कोलंबस के मुताबिक इनका कंपास भी काम करना बंद कर गया था और एक रात जब उन्होंने अपने शिप से बाहर देखा आसमान की तरफ, तो वो देखते हैं कि एक बॉल ऑफ फायर आसमान से समंदर में गिरती है। डियर व्यूअर्स, बरम्यूडा ट्रायंगल पर बहुत सी मूवीज, बहुत सी गेम्स और यहाँ तक के सॉन्ग्स भी बने हैं। बरम्यूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सी मिस्ट्रीज हैं। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम उन मिस्ट्रीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।